आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हैं हम सोनी निगम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में रक्षा उपकरण आ ड्रोन निर्माण इकाई राफे एम का लोकार्पण कैले। एह मौका पर राजनाथ सिंह कहले कि ई निर्माण इकाई रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रांति का उदाहरण बनी। एजा बने वाले अद्वितीय ड्रोन देश खातिर भविष्य का बढ़हन उपलब्धि हुई। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युद्ध का बदलत तरीका और रक्षा क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भरता का जिक्र करत कहले कि हालिये में ऑपरेशन सिंदूर के जरिया से भारत पूरा दुनिया के अपने सामर्थ्य का एहसास करवले हवे। एह मौका पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहानो मौजूद रहले। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नोएडा में देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कैले। एह मौका पर श्री वैष्णव कहले कि भारत पिछला कुछ बरिस में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति कैले हवे। नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त बरिस के अप्रैल जून तिमाही में 7.8% के दर से बढ़ने का अनुमान बा। ये 5 तिमाही में सबसे बेसी बा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी अनुमान का स्वागत करत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहले हवे कि भारत सुधारन से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन हवे, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़त अर्थव्यवस्था हवे और ई आंकड़ा शानदार बा। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 ट्रिलियन की थी, 11वें स्थान पे थे विश्व भर में। हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज 4थे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी विश्व भर में 3रे स्थान पे आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने भिन्न ही 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिया से देश विदेश के लोगन के संबोधित करी हैं। ये कार्यक्रम का 125वीं कड़ी हुई। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन का सज्जो नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सोझे प्रसारित हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भिन्न ही बनारस के सर्किट हाउस में जनता दर्शन का आयोजन कई के आम लोगन का समस्या सुन ले। 100 से बेसी लोगन से मुलाकात कई के मुख्यमंत्री उनकरे समस्या का जल्दी निपटारा कैले का निर्देश जुड़ल अधिकारियन के दिहले। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री कहले कि नागरिकन का सेवा, सुरक्षा और सम्मान ही सरकार का उद्देश्य हवे। सबकरे समस्या का समाधान कई के प्रदेश के हर नागरिक के चेहरा का खुशहाली ले आवे खातिर सरकार लगातार कोशिश कर रहल हवे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC गूगल प्ले स्टोर पर नया एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च कैले हवे। UPSSSC नाव के यह ऐप से अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ल हर जानकारी सोझे अपने मोबाइल पर पा सकी हैं। आयोग के हिसाब से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 6 और 7 सितंबर के प्रदेश के 48 जिलन में 2 पाली में हुई। एह परीक्षा में 25 लाख से बेसी अभ्यर्थी शामिल हुई हैं। ओहर परिवहन निगम UPSSSC का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी खातिर 11,000 से बेसी बस चलवले का फैसला कैले हवे। अयोध्या में एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ ही विश्व रिकॉर्ड बनवले का तैयारी कैल जा रहल हो। प्रदेश सरकार एह बेर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का 9वां आयोजन के दौरान 26,11,000 दिया बरले का लक्ष्य रखले हवे। एक साथ ही 28 लाख दिया बिछवले का योजना बनावल गयल हो। दिया के सजवले और बरले खातिर 32,000 स्वयं सेवक लगावल जइहे। प्रदेश के कई गो जिलन में अबहिनो नदी उफान पर हवे। राहत आयुक्त कार्यालय से मिलल जानकारी के हिसाब से इस समय राज्य का 18 जिला बाढ़ से प्रभावित हवे। एह बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकन का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण कैले। एक बादे वहां के अधिकारियों के दिशा निर्देश जारी कैले कहले हुए कि बाढ़ प्रभावित लोगन के कौनहू तरह का असुविधा न होखे, एकरे खातिर हर तरह का कोशिश कैल जाए।
ओहर जौनपुर जिला में भारी बरखा के नाते जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 12 तक लेकर सज्जो विद्यालय में शैक्षिक कार्य स्थगित रहल। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।